पीला होता है। कितना पावन रंग है ये पीला। तो मैं बता रहा था कि जन्म में भी हल्दी का लेपन किया जाता है, मुंडन किया जाता है तो भी पीला कलर लगाया जाता है। जब शादी होती है तो भी पीले रंग की हल्दी लगाई जाती है, पीला रंग चढ़ाया जाता है। और जब हम इस संसार को छोड़ करके जाते हैं तो हाथों में कौन सा रंग लगाया जाता है? क्या रंग लगाया जाता है? पीला लगाया। बचपन से लेकर के अंत तक पीले कलर का इस्तेमाल होता है। तो बोलो कैसे ये पीला कलर बेकार हो गया? ये तो हमारी प्रकृति का रंग है। आप बिल्कुल घबराने का काम न करें, निश्चिंत हो करके। और मैं तो कहता हूं इस प्रकृति के रंग में हमारी पूरी समाज को रंग जाना चाहिए, कोई इसमें संशय वाली बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, अगली बार यदि दोबारा ये इस पावन भूमि पर यदि दोबारा पुनेम होगा तो बच्चियों के गले में भी पीला रुमाल देखूंगा और माताओं का जो श्रृंगार यानी साड़ी है जो वो भी पीली देखूंगा यहाँ पर। तो मैं पुनेम करने के लिए आऊंगा, नहीं तो मैं दोबारा इस भूमि पुनेम करने के लिए नहीं आऊंगा। क्योंकि जिस तरह मैं इस प्रकृति हमारी सजी है उसी प्रकार प्रकृति के रंग में मैं आपको भी सजाना चाहता हूँ, मैं आपको भी सजाना चाहता हूँ। मेरी समाज को मैं सजी वही देखना चाहता हूँ कि मेरी समाज अब सज गई है, जब मेरी आत्मा को शांति प्राप्त होगी। इतना सुंदर रंग, ये कोई पार्टी का रंग नहीं है, ये प्रकृति का रंग है। और हम जो हमारे गोंडवाना के जो लोग हैं, हम गोंडियन जो लोग हैं, हम जो आदिवासी लोग हैं, हम प्रकृति धर्म को मानने वाले लोग हैं, प्रकृति सतत्व को मानने वाले लोग हैं, प्रकृति सत्य को मानने वाले, हम प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। तो प्रकृति का जो रंग है वो पीला है, तो हमको भी इस पीले रंग में रंग जाना चाहिए। आप सभी को जब भी मैं आप माताओं से बहनों से गुजारिश करूंगा, जब भी हमारे गोंडियन पुनेम होता है, ऐसा कार्यक्रम होता है, सभाएं आयोजित होती हैं, तो आप घर में एक साड़ी पीली लेकर के रखिए। जब अपन सत्संग में जाते हैं तो उस समय आप वह पीली साड़ी धारण करके पहन करके हमारे सत्संग में जाना चाहिए। तब हमको ये लगे कि हमारा जिस तरह हम सज गए, हमारे सजने से कुछ नहीं होता। हम जब तक इस समाज को नहीं सजाएंगे जब तक चैन से रह नहीं सकते। इसलिए माताओं बहनों, ये श्रृंगार आपका है पीला, पुरुष का श्रृंगार है सफेद। पुरुष का क्या श्रृंगार है? सफेद। उनको सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए, माताओं को पीले वस्त्र धारण करना। ये प्रकृति का स्वरूप है, वरदान है। मैंने प्रमाणित करके बताया ना कि पिता का जो रक्त होता है वो सफेद होता है और माँ का रक्त पीला होता है। जब पिता का रक्त और माँ का रक्त दोनों मिलन होते हैं, जब कहीं संसार में कोई जीव की उत्पत्ति होती, तालियां बजाना पड़ेगा। ना कि कभी खीर खाने से और उम्र के फल खाने से कोई संतान नहीं हो सकती। आ गया ना समझ में? अब तो पहनोगी ना पीले वस्त्र, पहनोगी? देख रहा हूं मैं, दोबारा आ गया तो समझ लो गड़बड़ काम हो जाए। इसलिए माताओं बहनों, मैंने इस समाज के लिए, इस मेरे परिवार के लिए सजाने के लिए मैंने पीले वस्त्र धारण करे हैं। जब आपके बेटे ने पीले वस्त्र धारण कर लिए हैं तो फिर आपको भी धारण करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? धन्यवाद है। एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पेंता सजोर पेंता पेंता। चलिए 4:30 बज चुके हैं। हमारे राजा रानी अग्नि बुलवा लेंगे। कुछ हम सुमरनी के बाद में हमारे बीच में हमारे भाई दीपू भार्गव जी आए हैं, हम उनके भी उद्बोधन सुनेंगे। तो आप बाकी की जो चर्चा है कल जल्दी आना, क्योंकि कल हमारा मंच शायद है नहीं तो हम 12 बजे से चालू कर देंगे, बुधरात्रि मनाएंगे।
हाँ, और कल हमारे पंडित जी के यहाँ पर जो सुकुमार यानी बच्चा यानी लड़के का जन्म हुआ है, वो कल उसका जन्मदिन भी है, तो वो रात्रि में हम मनाएंगे। आज तो हमारे इसी क्षेत्र में नहीं, इस भूमि के चारों तरफ मैंने चल के देखा हो क्या होता। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये होता है ना जी। ये हैप्पी बर्थडे का आगो तुम्हारी संस्कृति में है हैप्पी बर्थडे? बोलो, अच्छा बोलो, बताओ हैप्पी यानी क्या होता है? क्या होता है? पर इतना ही हैप्पी बर्थडे टू और आगे। और हैप्पी बर्थडे टू में क्या होता है समझ लो। हैप्पी बर्थडे टू मनाया जाता है, मोमबत्तियां मंगाई जाती हैं, और क्या मंगाया जाता है? वो सफेद सफेद सा केक, उसको काटा जाता है और मोमबत्ती जलाई जाती है, और मोमबत्ती जलने के बाद में जिसका जन्म हुआ उसका फूंक दो, इनको बुझा दो। अब बुद्धिजीवी व्यक्ति भी यहाँ पर हैं। हमें जन्मदिन हैप्पी बर्थडे इसलिए मना रहे हैं इस बालक की, इस बालिका के जीवन में प्रकाश में इसका जीवन गुजरे, इसलिए ना भैया जी। किसके जीवन में प्रकाश से प्रकाश हो, यानी आनंद ही आनंद प्राप्त हो। परंतु उस समय हैप्पी बर्थडे का क्या फूंक दो बेटा, जे बुझ जाते अंधेरे में पहुंच जाओ तुम, है ना भाई। तालियां बजाना होगी। आज के बाद में जो हैप्पी बर्थडे टू यू बंद। हमारी संस्कृति में कोई हैप्पी बर्थडे नहीं मनाया जाता है। मनाया जाता है तो जन्मदिन। कल हम मनाएंगे, देखना कैसे मनाएंगे। यदि देखना हो तो कल आना रात्रि में, कल हम दादाजी के सुपुत्र का जन्मदिन मनाएंगे। देखना हमारी गौड़ी संस्कृति में कैसे जन्म मनाया जाता है। तो चलिए सुमन्नी के लिए थाली तैयार कर लें, धूप लगा लें। और सगजनों, कल इस कार्यक्रम का आखिरी दिन भी है, 5वां दिन है, और 5वें दिन की कड़ी में मैं आप लोगों के लिए इस गाथा से, माता कंकाली की गाथा से लेकर के कल 33 कोटि देवताओं का जन्म से लेकर के बंटवारा तक, क्यों माता कंकाली के 33 बच्चों को जन्म किस प्रकार से हुआ माँ कंकाली के द्वारा, और वो 33 बच्चे सगा समाज के देव बने। और देव बंटवारा में कौन गोत्र के लिए, मरकाम के लिए कितने देव मिले, उइके के लिए कितने देव मिले, धुरवे गोत्रधारी के लिए कितने देव मिले, इस प्रकृति में पूजने के लिए कौन सा उनको झंडा मिला, कौन सा पेड़ मिला, कौन सा पक्षी मिला, कौन सा जानवर मिला, इस टोटम को कल हम बताएंगे। कापी पेन जो लिखे पड़े हो, कापी लेकर के आना और अपने अपने देवताओं के नाम लिखना कि आपको किन देवताओं की पूजा करना, बाकी तुम्हारे देवता नहीं है। क्योंकि यह प्रकृति, हमारे धर्म के अंदर हम प्रकृति धर्म को मानने वाले लोग हैं। प्रकृति के अनुसार हमको रंग भी मिला है। प्रकृति के अंदर एक पेड़ पूजा के लिए मिला है, एक पक्षी पूजा के लिए मिला है, एक जानवर भी आपको पूजा पाठ करने के लिए मिला है। अब जानवर की बात बताऊं मैं कैसे, थोड़ा सा मैं संक्षेप में बता दे रहा हूं। यहाँ पर दीवार गोत्रधारी कितने हैं? खड़े हो जाओ जरा, हाथ ऊंचा कर लो। दीवार, ये दीवार है, इतना तो नहीं है दीवार, दो बैठे। इन दीवार परिवार ने, दीवार गोत्र वालों से पूछो भाई कि दीवार परिवार में बड़ा देव की जब पूजा होती है तो क्या बड़ा देव उनसे बकरा मांगता है? तो दीवार कहेंगे भैया हम बड़े देव को बकरा नहीं देते। और दूसरों से पूछो तो वो कहेंगे भैया हमारे बड़ा देव बकरा लेते हैं, बगैर बकरा के बड़ा देव प्रसन्न नहीं होते। अब वही बड़ा देव दीवार के यहाँ पूजा जा रहा है, उनसे बकरा नहीं ले रहा है। और दूसरे लोग यदि बड़ा देव की पूजा कर रहे तो बकरा मुर्गा ले रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, क्या कह रहा हूँ कि जब बड़ा देव के मुख नहीं है, बड़ा देव के हाथ नहीं है, बड़ा देव के नाक नहीं है, बड़ा देव के पैर नहीं है,
हाथ पांव नाक कुछ नहीं है, क्योंकि प्रमाण दे रहा है। क्या कह रहा है? ये समाज का प्रमाण देख लो। समाज हमारी क्या कह रही है? समाज कह रही है कि हाथ नहीं, पाँव नहीं, रूप नहीं रेखा, और हमारी तुमरी का चलाई रे भगवान ने नहीं देखा। वह बड़ा देव है। ये तो हमारी गप हो गई सियानों की। अब तुम इतिहास की बात सुन लो। इतिहास में तुलसीदास का कह रहे हैं कि बड़ा देव कौन है, ईश्वर कौन है, भगवान कौन है। तो बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि बिन पगो चला ही सुना ही बिनु काना। ये चौपाई और आगे और है, बिनु पगो चल ही सुना ही बिनु काना। अरे भगवान वो है जिसके कान नहीं है, भगवान वो है जिसके नाक नहीं है, भगवान वो है जिसके नेत्र नहीं है, भगवान वो है जिसके पैर नहीं है, भगवान वो है जिसके हाथ नहीं है। फिर भी जब तुम पुकारते हो, भगवान किसी न किसी अवस्था में, किसी न किसी रूप में तुम्हारी पुकार को सुन लेता है। वो भगवान है। तो समझ लो वही बड़ा देव है जिसके हाथ और पैर नहीं है। जब हमारे बड़ा देव के हाथ नहीं है, पैर नहीं है और मुंह नहीं है, तो मुर्गा और बकरा कैसे खाएगो? अरे जे के मुँह नहीं है, बात कहाँ से है? परंतु तुमको भ्रमित कर दिया है। तुम्हारी चाबी उल्टी भर दी है कि बड़े देव बगैर मुर्गा और बकरा के वो सुनता ही नहीं है। अरे पहले सात्विक तुम बनो। बड़े देव की गारंटी मेरी है। मैं आपका बेटा बैठा हूँ इस मंच पर, गारंटी लेता हूँ यदि तुमसे मुर्गा और बकरा वो मांगने लगे। परंतु इसके लिए बदलो अपने आप को। अरे बदलो अपने आप को, जमाना बदल जाएगा और किस्मत सफल उसकी होगी दोस्तों जो बड़ा देव की शरण में आएगा। समझ लो, आ जाओ बड़ा देव की शरण में। अपने घर घर में रोज दीपक जलाओ बड़े देव के नाम का। बड़े देव बप्पा कोई और नहीं है। तुम्हारे हर समय, हर पक्ष, हर चाहे अंधेरी हो, चाहे उजारी हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, तुम्हारे साथ उसकी छत्र छाया चलती है। वह बड़ा देव है। और कितने सौभाग्यशाली हो आप लोग। इस संसार की समस्त मानव समाज में से सिर्फ बड़ा देव का अधिकार आपको प्राप्त हुआ है, जिसका नाम बड़ा देव, देवों का देव बड़ा देव। उस देव की पूजा पाठ तुम्हारे हाथों में सौंपी गई है और तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा बड़ा देव कहाँ है, कैसा है। कछु कछु के तो हेराई गए हुए है ना। मैंने प्रमाण देखा हूँ, कई परिवारों में देखा हूँ, देवता ही हिरा गए, बड़े देव हिरा गए, कछु कछु को गोत्र ही हिरा गए। फिर तुम अपनी पहचान कैसे बताओ कि हम धुरबे हैं, हम मराबी हैं, हम तिवारी हैं? कहने का मतलब कैसे बताओगे पहचान? इसलिए पहचान को बरकरार रखो, अपनी पहचान जमा करके रखो, ढूंढ के रखो और कहो गर्व से कि हम गौंड हैं। दुनिया को दिखा दो ऐसी मुट्ठी बांध के कि हम गौंड हैं। गर्व से कहना सीखो। इसलिए तो मैं तुमको पीले रंग में रंगना चाहता हूँ। चला हो गए भैया गोगो, चलिए सगाजन खड़े हो जाएंगे। सभी मातृशक्ति पितृशक्ति अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर, हाँ, और हमारे सभी के सिर पर अपनी पगड़ी धारण होनी चाहिए। किसी का सिर भुल्ला नहीं होना चाहिए। हमारी भूमिकाओं से निवेदन है, कुछ यहाँ खड़े रहेंगे, कुछ वहाँ रहेंगे, क्योंकि यदि शक्तियाँ आती हैं तो थोड़ी सी व्यवस्था बना के चलेंगे।